आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, किसी कक्षा में चार बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठा हुआ है, जैसे आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पे ए बी सी डी पे चार बिंदु, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये सी है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? अब एबीसीडी अगर एक वर्ग होगा तो क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक लिखूंगा। तो हमारे पास जो बिंदु ए दे रखा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास है कॉलम और वाई कोऑर्डिनेट में हमारे पास रो। तो यहाँ पे कॉलम हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है? 3। ए बिंदु के निर्देशांक में यहीं पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और हमारे पास जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 4। तो 3 4। बी बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा तो वो कितना आएगा? बी का ये एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 7। 6 और 7। सी के लिखूंगा तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है तो 9 और वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 4। और इसी प्रकार यहाँ पे डी के लिखूंगा तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो है 6 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 1। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एबीसीडी के यहाँ निर्देशांक लिख देता हूँ। तो ए के निर्देशांक तो हो गए 3 4, बी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 6 7, सी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 9 4 और जो डी के निर्देशांक है वो हो गए हमारे पास 6 1। करना दूरी सूत्र का प्रयोग करके एबीसीडी के मान निकालना है। एबीसीडी चेक करना है एक वर्ग है या नहीं है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा दूरी सूत्र। दूरी जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है, जैसे मेरे पास दो बिंदु है। पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। तो हमारे पास जो दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी को मैं r से लिख रहा हूं तो r बराबर रूट के अंदर आता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोनों को x कोऑर्डिनेट डिफरेंस किया और उसका स्क्वायर किया, प्लस इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रूट के अंदर क्या होता है? ये होता है दूरी सूत्र। तो हमारे पास सबसे पहले मैं AB की दूरी निकालूंगा। तो AB क्या हो जाएगा हमारे पास? AB की दूरी हो जाएगी रूट, हमारा B क्या है? 6 7 और A क्या है? 3 4। तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? सबसे पहले 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है? B का 7 और x का 4, A का तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो AB का मान आएगा वो कितना आएगा? AB बराबर रूट के अंदर 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 4 तो ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 9। तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 18। तो 18 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 गुणा 2। तो ए भी हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 18, जिसको मैं लिख सकता हूँ रूट 9 गुणा 2। तो ए बी की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 तो बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 2, ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी प्रकार हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो जो बी सी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी। तो बी सी के लिए हमारे पास जो बी पॉइंट है वो क्या है और जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो बी पॉइंट तो हमारा है 6 7 और सी पॉइंट है 9 4। तो 6 7 और 9 4 9 4। तो यहाँ से हमारे पास जो बी सी आएगा वो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 9 माइनस 6 तो 3 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7। तो 4 माइनस 7 भी क्या होगा हमारे पास? 3 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा? तो ये तो BC भी क्या हो गया? 9 प्लस 9 तो अंदर क्या आ जाएगा? 18। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर लिखा था हमने 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 रूट 2। अब हम क्या निकाल लेंगे? BC आ गया। अब CD निकालेंगे। तो CD हमारे पास क्या हो जाएगा? C के कोऑर्डिनेट तो हमने ऊपर लिखे हैं 9 4 और D के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 1। तो सी डी की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो डी का x कोऑर्डिनेट 6 है और सी का 9 है, तो 6 माइनस 9 तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस के 3 का स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 4 तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 18, तो ये हो जाएगा रूट 18, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब हमारे पास क्या बचा डी ए, तो डी के कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास 6 और 1, और जो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट हम चेक कर लेंगे 3 और 4, तो ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4, ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमारे पास तीन डिस्टेंस तो बराबर आ गई, और ये भी डिस्टेंस बराबर हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा DAB, रूट के अंदर 18, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 रूट 2, तो हमारे पास चारों डिस्टेंस बराबर आ गई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो हमारे पास चारों डिस्टेंस बराबर आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अतः ABCD हमारा क्या है वर्ग है। और चंपा क्या बोल रही थी, चंपा ने किससे पूछा था, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD वर्ग है, और चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग कराइए के बताइए कि कौन सही है, तो चंपा सही है, ABCD क्या है हमारा वर्ग है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः ABCD एक वर्ग है और चंपा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।